नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। क्या हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्या इस दौर में जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस रफ्तार से आपकी पेमेंट बढ़ रही है? और पेमेंट अगर नहीं बढ़ रही है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? अब महंगाई की बात करेंगे अगर हमारे भारत में जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने एक कैलकुलेशन लगाया था, और उस कैलकुलेशन को जो सिस्टम से समझाए थे, जो बताए थे, अगर हम देखा जाए तो एक्यूरेट आज के महंगाई के और रेशियो के मैच कर रहा है। और उसमें हम लोग आज भागम भाग दौड़ में चल रहे हैं, और उसमें हम लोग दोनों को कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, ना हम इसको दोनों को बराबर कर पा रहे हैं। अगर हम इसको देखा जाए, इसको हम समझा जाए तो अर्थशास्त्रियों का कहना था कि जो हमारे जो फैमिली का खर्च था, जो एक फैमिली का खर्च होता है मंथली, वो हमारा खर्च पहले होता कितना था और महंगाई रेशियो थी क्या। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, और इस जानकारी को लेते हुए हम आगे समझेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। तो आइए हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि पहले होता क्या था। आज से कुछ साल पहले अर्थशास्त्रियों का कहना था कि 1920 में जो हमारे परिवार का खर्च होता था वो 1 रुपया में चल जाता था। 1920 में वो 1 रुपया में हमारे पूरे फैमिली का खर्च चल जाता था। लेकिन अर्थशास्त्रियों का एक कैलकुलेशन था कि ये हर 20 साल के बाद एक जीरो प्लस होता है। अब अगर हमें इसको देखा जाए तो ये 1940 जब आता है तो एक जीरो अगर प्लस किया जाए तो हो गया 10 रुपया, जिसका 1940 में 10 रुपये का इनकम होता था, उसमें उसके फैमिली का खर्च आराम से चल जाता था। और ये रेशियो बढ़ते रहा, क्योंकि महंगाई रेशियो धीरे धीरे बढ़ते रही, लोग बढ़ते गए, फैमिली बढ़ते गई, और उनकी जो है आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होते गए। अब देखा जाए, यही जब 1940 से 1960 आया, तो जो 20 साल का जो डिफरेंसिंग है, वो डिफरेंसिंग आया तो फिर क्या हुआ कि हमारा ये 100 रुपये हो गया, जिसका 1960 में 40 के बाद जब 1960 में जब 100 रुपये का इनकम हुआ, इसमें भी लोगों का घर का खर्च चल जाता था आराम से। और उस समय जिसको 100 रुपये का इनकम होता था वो पैसे वाला कहलाता था, उसके पास सारा सूटेबल व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन जब ये 1960 से आया 80, क्योंकि 20 साल आगे बढ़ गए, अब ये एक जीरो फिर प्लस हुआ। बात हम 80 की करेंगे तो 1980 में जिसका 1000 रुपये का इनकम स्रोत होता था, उसका भी घर खर्च आराम से चल जाता था, क्योंकि उस समय का जो इनकम होती थी, जो पेमेंट होता था, ज़्यादातर इसी लमसम में होता था, इससे कम ज़्यादा नहीं होता था। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लमसम इतना ही होता था। अब देखा जाए कि इस फैमिली का खर्च इतने में चला जाता था। लेकिन जब ये आया 1900 से, अब 20 साल जैसे गुजरा, ये आया 2000। अब 2000 आया तो एक जीरो नॉर्मली बढ़ना था, अब ये एक जीरो बढ़ते ही ये 10,000 हो गया। अब 2000 में जिसका 10,000 की इनकम होती थी, उसका 10,000 में घर आराम से चल जाता था। और आज अगर मैं देखा जाए तो जो रेशियो बढ़ रही है, उस रेशियो के हिसाब से अगर हमारा पेमेंट देखा जाए तो दोनों मैच नहीं खाता है। अब मैच नहीं खाता है तो आज आप अगर देखा जाए, क्योंकि नॉर्मली जब हर 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ा है तो आज भी बढ़ेगा। अब आज हम लोग जी रहे हैं कहाँ? 2022 में, जबकि ये 2020 में ही पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखा जाए तो आज हम कहाँ जी रहे हैं? 2022 में। अब अगर हम 2022 की भी बात करें, जबकि 2020 में ही हमारा एक जीरो प्लस हो गया,
3, 4, 5। अगर ये 2020 में ही अगर ये 1 लाख इनकम होना चाहिए और चल कितना रहा है 2022। अब 2022 में अगर हमारा 1 लाख इनकम नहीं है तो क्या हमारे घर का खर्च अच्छा चल रहा है? ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें अपने आप खुद से सवाल करना चाहिए कि हमारा क्या 1 लाख ये इनकम है? नहीं है। अगर नहीं है तो होगी कैसे? कोई रास्ता है? अब रास्ता है या नहीं है ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज ये 1 लाख रुपया अगर हमारा 2022 में भी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे घर का खर्च सही से नहीं चल रहा है। अब ये 1 लाख अगर हमें खर्च करना, अगर इनकम करना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? क्योंकि ये रेशियो तो रुकने वाला नहीं है। अब अगर हम ये 2022 के बाद अगर अब 2040 पे हम जाएं, 20 साल के बाद फिर बढ़ेगा तो यहाँ 1 0 फिर प्लस होने वाला है। 3, 4, 5 के साथ 1 0 फिर हमारा प्लस हो जाएगा। क्योंकि इसमें से भी अब 2 साल तो चला गया, बचा कितना 18 साल। क्या आज से 18 साल के बाद क्या इनकम हमारी हो सकती है? क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा हमें। क्योंकि जो रेशियो बढ़ रही, जो महंगाई बढ़ रही, क्या ऐसा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख? क्या 10 लाख इनकम हमारा 2040 में होगा? अगर नहीं होगा तो आप क्यों नहीं होगा ये क्वेश्चन मार्क लगाइए और आइए हमारे साथ हम बात करते हैं बिजनेस की, और कैसे आएगा ये, कैसे हमारा जीरो बढ़ेगा, इसके बारे में हम एक प्लान के माध्यम से, एक कंपनी के माध्यम से हम सिस्टम को समझेंगे और दोनों मिल के काम करेंगे और हम इस मुकाम को हासिल करेंगे। ओके, धन्यवाद।